नहीं। ठीक है, तो एक बार सब क्लियर कर दें, सभी को विजिबल है स्क्रीन? प्रॉपर आवाज आ रही है? आवाज कट के तो नहीं आ रही है? स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? एक बार क्लियर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है त्रिगुण विभाग योग, यानी तीन गुण के बारे में यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तीन गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनके बारे में हम कई चैप्टर्स में बात करते हुए आ रहे हैं, उनके बारे में भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम उसको देखते हैं। अब भगवान यहाँ पे बोलते हैं श्लोक नंबर 1 में, श्री भगवानुवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। अब श्री भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ, वह परम ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसे जान लेने पर जितने भी महर्षि गण हैं उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, वे लोग मुक्ति प्राप्त कर लिए थे, ये वे लोग दिव्य लोक हो गए थे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान मैं तुमको अब प्रदान करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखकर सुनो। ठीक है, फिर आगे देखिए प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं कि जब 13वें अध्याय के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी कि 13वां अध्याय यह स्पष्ट बताता है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ठीक है, लेकिन जो इस अध्याय में है, अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे, जैसे पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि जो तीन गुण है यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसके हिसाब से हमारा जो ये क्षेत्र है वो कार्य करता है। सतोगुण में रहेगा तो सतोगुण में कार्य करेगा, रजोगुण में रहेगा तो रजोगुण में या तमोगुण में। ठीक है, हम एज ए आत्मा इस शरीर में सतोगुण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सारी चीज हमने 13वें अध्याय में पढ़ी है। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे कि कौन कौन से प्रकृति के गुण हैं, वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस तरह मनुष्य को बांधते हैं, किस प्रकार अगर हम इनको इन पर विजय हासिल कर लेते हैं तो किस प्रकार हमें मोक्ष प्रदान करवाते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसा यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं उस परम ज्ञान को तुमको बताने जा रहा हूँ, जिसको जानकर कई ऋषि महर्षि गण को महान सिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखिए भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 14.2 में, हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर, अब जो मैं तुम्हें परम ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसमें स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे भगवान जैसे स्वभाव का मतलब क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? भगवान कहते हैं कि मेरी जैसी दिव्य प्रकृति या मेरी जैसी स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जितने भी लोग हैं आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भगवान का स्वभाव क्या चीज है? भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है मतलब, अगर किसी को कोई आंसर आता हो तो आप एक बार या तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आप क्या क्या आपको लगता है भगवान का दिव्य स्वभाव, कैसा स्वभाव है भगवान का? इस ज्ञान में स्थिर होकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। वो दिव्य स्वभाव क्या है मैंने कई बार आपको डिस्कस भी किया है। ओके, भगवान के 6 गुण। और कोई? भगवान कहते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। वो दिव्य स्वभाव क्या है? तो निष्काम कर्म। और कुछ? और कोई कुछ आंसर कर सकता है? ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है कि भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। ओके,
और कुछ? निर्गुण, जी बिल्कुल, सुरुचि माता जी ने सही कहा। यहाँ पे निर्गुण मतलब तीनों गुणों से ऊपर। यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मैं अब तुमको बताने वाला हूँ, जो चीज मैं तुमको बताने वाला हूँ, उससे क्या होगा, तुम मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर पाओगे। मतलब तुम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठ पाओगे। तीनों गुणों से ऊपर उठ पाओगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि तीन गुण में, सतोगुण में भी इंसान रहता है तो उसके कर्म बंध जाते हैं, क्योंकि उसके भी कर्म बंधते हैं। क्योंकि जब सतोगुण में रहता है तो इंसान को अहंकार हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ भगवान कृष्ण की, ठीक है, और मैं रोज भगवान को ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसका भी अहंकार हो जाता है। तो ये भी भक्त को बांधता है। तो अगर भगवान तक पहुंचना है तो हमें इन तीनों गुणों को लांघना होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें परम गोपनीय ज्ञान बताने वाला हूँ ना, इस ज्ञान को जानकर तुम मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकोगे, यानी त्रिगुण निर्गुण हो सकोगे, तीनों गुणों से ऊपर उठ के मुझे प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार जो व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है, वह ना तो कभी सृष्टि होने के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय कभी विनष्ट होता है या विचलित होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। फिर प्रभु क्या कहते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महोधो निरहं बीज प्रदः पितः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सबसे पहले जान लो, जितनी भी योनियां हैं, लगभग 84 लाख योनियां, उन सब का जन्म देने वाला मैं हूँ, बीज। जिस प्रकार से पेड़ एक बीज से उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से सभी जीव जंतु एवं मनुष्य भी एक छोटे से बीज से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमारा ये जो बीज है वो कौन है, वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जितने भी जीव हैं वो सब के सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। मैं उनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन हूँ। मुझसे ही सभी उत्पन्न होते हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य हैं, सभी का मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। मैं सभी का बीज हूँ और उससे ही सभी प्रतिष्ठित होते हैं, मतलब कि सभी उगते हैं। अगर पेड़ की बात करें तो जो बीज से उगते हैं वो भगवान ही है। अगर हम पशु की बात करें या मनुष्य की बात करें तो जहां से हमारा जन्म होता है, जिस प्रोसेस से जन्म होता है, वो जो बीज स्थापित करने वाले भगवान है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। ऐसा प्रभु कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, सतत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्रांति महाबाहो देहे देहनमव्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक प्रकृति के तीन गुण होते हैं, यानी भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त होती है, एक सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस भौतिक प्रकृति में तीन तरह के गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सतोगुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह इन तीन गुणों से बंध जाता है। जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर तीन गुण विद्यमान रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसके अनुसार ही वो व्यक्ति कार्य करता है। सतोगुण में रहेगा तो अच्छा कार्य करेगा, रजोगुण में रहेगा थोड़ा गुस्से वाला कार्य करेगा, तमोगुण में रहेगा तो आलसपन का कार्य करेगा। वो आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। भगवान कहते हैं, प्रकृति के तीन गुण होते हैं और जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो इन तीन गुणों से बंधा रहता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 6 में, हे निष्पाप, सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे निष्पाप, सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है और ये प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो व्यक्ति सतगुण में रहता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे
सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सतोगुण सबसे उत्तम गुण है। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सतोगुण अच्छा गुण है। इस गुण में रहने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस गुण में स्थित होने पर क्या होता है कि हम सुख के आदी हो जाते हैं, है ना, कि हम हमेशा सुख में रहना चाहते हैं। या हम ज्ञान के भाव से, ज्ञान के अहंकार से, कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम सुखी हैं, हम ज्ञान का अहंकार रहता है, भक्ति का भी अहंकार आ जाता है। तो सतोगुण में रहने पर इस तरह के भाव से बंध जाते हैं, और फिर ये जो अहंकार है ये फिर हमको जन्म मरण की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। अहंकार इतनी बुरी चीज है, एक छोटी सी चीज का भी अहंकार अगर हमको हो जाता है तो ये हमें समूल नाश कर देता है हमारा। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ, वो सब का सब सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। मैं श्वास भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो भगवान कृष्ण की इच्छा से। जो व्यक्ति इतना सदैव स्मरण रखता है, उसे कभी भी किसी प्रकार से कभी भी उसको अ, अहंकार नहीं होता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को सर्वनाश कर देता है। ठीक है, एक छोटा सा अहंकार बड़े से बड़े राजाओं को, बड़े से बड़े भक्त को विनाश कर देता है। इसलिए कभी भी अहंकार कभी ये रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार से फिर गुस्सा आता है, गुस्सा से काम वासना जागती है, फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक सतोगुणी पुरुष में नहीं होने चाहिए। इसलिए भगवान का भक्ति एक सेवक की भांति करना चाहिए, अपने आप को भगवान का सेवक समझना चाहिए, और भगवान की आज्ञा है और भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए, किसी को प्रदर्शन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, देखो हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, तुमसे बड़े भक्त हम हैं। हम भगवान को रोज इतना फूल चढ़ाते हैं, भगवान को रोज इतना जल दूध चढ़ाते हैं, इतना भोग चढ़ाते हैं, 56 भोग चढ़ाते हैं, हम इतना भोग चढ़ाते हैं। तो आजकल कंपेरिजन में भक्ति हो गई है ज्यादा, दूसरों को दिखाने के लिए। हम इतना दान करते हैं, हम इस मंदिर में रोज हर महीने 1 लाख दान करते हैं, हर महीने ये करते हैं, ये करते हैं। भक्ति दिखावटी होते जा रही है। लोगों को सम्मान पाने की इच्छा है, कि हमें लोग कहें कि हाँ ये बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, बहुत बड़ा दानवीर है, और लोगों को अच्छा लगता है। ये अच्छे की बात नहीं, ये अहंकार की बात। व्यक्ति के अंदर अहंकार ने प्रवेश कर लिया, और जिस व्यक्ति के अंदर तनिक भी अहंकार होता है उसका विनाश हो जाता है। वैसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, निश्चित रूप से उनमें भी कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का अहंकार स्वयं दूर करते हैं, या किसी न किसी माध्यम से दूर करवाते हैं। परंतु जब व्यक्ति भगवान की शरण शुद्ध भक्ति के लिए नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ दिखावट करने के लिए आता है, तो भगवान भी उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, हमेशा भगवान से कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें दुख मिलता है, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती हैं। पता नहीं मेरे अंदर क्या खोट है। खोट यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जाते हो भगवान के पास, सिर्फ और सिर्फ व्यापार के भांति जाते हो कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। 5 मिनट के लिए भी क्या कभी आपने भगवान को प्रेम से पुकारा है? भगवान क्यों आपको साथ देंगे? क्यों आपकी सुनेंगे? वैसे तो भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे शुद्ध भक्त बन जाते हो तो मैं आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूँ, और जो कुछ आपके पास है उसका रक्षण करता हूँ, और जो कुछ नहीं है वो सब प्रदान कर देता हूँ। फिर भी हम हमेशा भगवान से व्यापार की तरह, एक व्यापारी की तरह बर्ताव करते हैं। कभी भी भगवान के साथ हम अ, एक प्रेमी की तरह बर्ताव नहीं करते, एक भक्त की तरह बर्ताव नहीं करते। क्यों हमेशा भगवान के साथ हम व्यापारी की बात करते हैं, हमेशा अपने संसार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बातचीत करते हैं। सुख में रहेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, दुख में रहेंगे तो भगवान भगवान याद आ जाएंगे। किस प्रकार की भक्ति हमारी है? क्या इसी प्रकार की भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है? अभी तो भगवान ने अवश्य कहा है कि जो व्यक्ति पीड़ित रहता है मेरे तक आता है, जो व्यक्ति धन की आवश्यकता होती है मुझ तक आता है, तो 4 भाग्यशाली लोग हैं, भगवान तक आते हैं। परंतु आने से ही नहीं होता है, भगवान का शुद्ध भक्त बनने से होता है। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उनके लिए कर्म करता है। वो नहीं कि जो सिर्फ सांसारिक सुख के लिए हर किसी के पास दौड़ता रहता है, हर देवी देवताओं के पास दौड़ता रहता है,
गलती से भगवान के पास भी आ जाता है, उनके पास भी सिर्फ संसार की ही बातें करता है। आप सोचिए कि आपने किसी व्यक्ति को, आपने एक संसार बनाया, आप सोचिए कि आपने एक जगह का निर्माण किया, एक घर का निर्माण किया, ठीक है? और उसमें आपने खूब माया भर दी है, ठीक है? अब आप चाहते हैं वो व्यक्ति उसमें जाए, ठीक है? वो व्यक्ति उसमें जाए और आपने उससे कहा है कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा कि तुम मुझ तक पहुँच जाओ, ठीक है? उस व्यक्ति का धर्म है कि उस संसार में जाना, कुछ समय तक रहना, उसके लिए कई सगे-संबंधी भी भगवान ने बनाए, ठीक है? उस कुछ समय तक रहना, वापस आ जाना। जब व्यक्ति उसमें जाता है तो अपने ही लोगों में खो जाता है। अब भगवान से कहता है, प्रभु जो आपने दिया उसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए। भगवान सोचते हैं कि मैंने तुमको भेजा है भक्ति करने के लिए और तुम उस संसार में जाके किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पुत्र बन के वर्क कर रहे हो। तो सोचिए भगवान को कितना बुरा लगता होगा। और वो व्यक्ति प्रार्थना भी करने आता है, चलो भगवान के दर आता भी है, भगवान कई बार याद दिलाते हैं, भगवान के पास आता भी है, तो भी यही प्रार्थना करता है अपने संसार में खुश रहें। मतलब भगवान ने जो माया दिया है उसी में खुश रहें। क्या भगवान को अच्छा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा। और ये एक बार की बात नहीं है, कई बार भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है और हर बार का हमारा यही रवैया रहा है कि भगवान तक नहीं जाएं, सिर्फ और सिर्फ संसार में लगे रहें। 83,99,999 योनियों में तो हम भोग योनि में होते हैं और अपने परिवार में लगे ही रहते हैं। एक योनि मनुष्य जन्म मिली है, उसमें भी हम भगवान को नहीं पूछते। पूछते भी हैं तो सिर्फ अपने मायावी संसार में, इस मायावी संसार में धन के लिए पूछते हैं और अपने आप को सुखी रहने के लिए पूछते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएँ, कामनाएँ हमेशा भरी रहती हैं। हमने कभी भी महाभारत को सुनने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी भी श्रीमद् भागवत को सुनने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी भी भगवत गीता पढ़ने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने आप को दूर रहे ही, अपने बच्चों को भी भगवान विष्णु से दूर रखे रहते हैं। उसके साथ-साथ ही हम अपने बच्चों को बचपन से उल्टा-सीधा खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अपना धर्म तो बचपन से भ्रष्ट कर ही लिया है, अपने बच्चों का भी धर्म भ्रष्ट करके रखते हैं और यही कारण है कि आज सनातन धर्म में लोग भगवान की सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं के लिए पूजा करते हैं। कई लोग तो भगवान को मानते तक नहीं हैं। ये सबसे शर्म वाली बात है कि हमने अपने साथ ये हालात कर लिए हैं कि हम भगवान को चाहते ही नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, हम इस संसार में फँसे रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर्म करें कि अगले जन्म में बहुत बड़े अमीर आदमी बने। हमें तो भगवान की शरण चाहिए ही नहीं। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हमारी इच्छा पूर्ति का एक साधन है। तो कैसे भगवान हमारी सुनेंगे? भगवान व्यापारी की तरह कभी बिहेव नहीं करते। भगवान हमेशा शुद्ध भक्तों का साथ देते हैं। इसलिए जब शुद्ध भक्त के मन में अहंकार आता है, तो भगवान स्वयं उसका दमन करते हैं। परंतु जो अभक्त रहता है या जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिए भगवान तक आता है, भगवान उसको माया तो दे देते हैं, भगवान का स्वभाव है। जिसको जो चाहिए भगवान देते हैं, जिसको माया चाहिए भगवान अवश्य माया दे देते हैं, लेकिन भगवान उसकी अपनी भक्ति कभी नहीं देते। वो दर-दर भटकता रहता है, भगवान उसको कभी भी अपनी भक्ति प्रदान ही नहीं करते, सिर्फ उसको माया, माया, माया देते रहते हैं। और यही प्रभु का स्वभाव है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक समय भगवान कृष्ण और नारद जी पृथ्वी पर आए और नारद जी और भगवान पृथ्वी पर आए तो और एक एक जगह एक घर पे दक्षिणा मांगने गए, मतलब कि भिक्षा मांगने गए। तो स्वयं भगवान नारायण और नारद जी भिक्षा मांगने गए। एक सेठ का घर था, बहुत बड़ा घर था, है ना? एकदम धन-धान से संपन्न घर था। तो वहाँ पे भगवान ने माँगा भिक्षाम देहि, तो सेठ बाहर निकले और भगवान एकदम हट्टे-कट्टे बन के गए थे, एकदम 25-26 साल के युवक, नारद जी भी वैसे ही थे। तो सेठ कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती? तुम माँग के खाते हो। अरे कुछ काम धंधा कर लो, हट्टे-कट्टे आदमी हो, माँग के खाते हो, कुछ काम धंधा कर लो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। आजकल लोग कहते नहीं, आजकल फैशन बन गया है, जाके कुछ काम धंधा कर लो, कुछ कमा खा लो, भीख माँगना अच्छा लगता है क्या? तो उस समय भी यही सब ज्ञान देते थे। ये अभी की बात नहीं, 500-600 साल पहले की बात है। सेठ जी को भगवान ने कहा कि भिक्षाम देहि, तो सेठ जी ने इतना सुनाया भगवान को कि आप काम धंधा नहीं करते, आप माँगने आ जाते हैं, काम धंधा करिए, किसी के यहाँ नौकरी करिए, कुछ पाइए, भिक्षा माँगना अच्छा लगता है, इतना कुछ सुनाया, अब भिक्षा दिया नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है? तो भगवान ने कहा कि
फिर भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा तुम्हारी संपत्ति 2 गुनी हो जाए। नारद जी ने कहा ये क्या बात कर रहे भगवान, एक तो आपको उल्टे पाँव भगा दिया, भिक्षा भी नहीं दिया, और इसको आप कह रहे हैं कि इनकी संपत्ति 2 गुनी हो जाए, कैसी बात आप कर रहे हैं। फिर भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। और उसके बाद नारद जी भगवान जा रहे थे, एक भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, एक बुढ़िया थी, ठीक है, 70 वर्ष की बुढ़िया थी, उसकी एक छोटी सी गाय थी। जब वो भगवान उनके यहाँ गए, नारद जी भगवान इकट्ठे कट्टे युवक थे, जब उनके यहाँ गए उन्होंने कहा भिक्षाम दही, तो मैया ने कहा कि प्रभु आइए। भले ही वो नहीं जानती थी भगवान है, वो ब्राह्मण के रूप में थे, तो उन्होंने अंदर बैठाया, और उनकी गाय 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देती थी, उसमें से वही पाती थी माता, लेकिन उनमें से भी आधा जो 1 लीटर दूध था वो नारद जी और प्रभु में बांटा, और कहा कि प्रभु पाइए, लीजिए। क्योंकि वो जानती थी कोई भी साधु सन्यासी हो, उनकी सेवा करने का धर्म सर्वप्रथम धर्म होता है, सबसे बढ़िया धर्म होता है कि जितने भी साधु सन्यासी कोई द्वार पे आ जाए उनको भूखा नहीं जाने देना है। तो मैया के पास एक गाय ही थी, तो गाय का जो है दूध भगवान को दे दिया, नारद जी को दिया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। तो जब भगवान जाने लगे, तो जब मैया ने अपना दरवाजा बंद किया तो भगवान ने कहा कि इसकी गैया मर जाए। अब नारद जी को तो गुस्सा आ गया, वो कहे कि ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु, एक तो सेठ जी आपको वहां से भगा दिए, उनको आप कहते हैं कि इनका धन दुगुना हो जाए, और मैया ने आपको इतना बढ़िया दूध पिलाया गाय का, और आप कह रहे थे गैया मर जाए। ये क्या दया है आपका, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप। तब भगवान बोलते हैं नारद जी, सेठ जी ने, जो सेठ जी थे उनको माया पसंद, उनको अपने धन से बहुत लगाव, उनको मुझसे कोई लगाव नहीं था। मुझसे ही छोड़ो, उन्हें किसी साधु सन्यासी से लगाव नहीं। कोई भी गृहस्थ है, उसका धर्म होता है कि दरवाजे पे आए साधु सन्यासियों को भिक्षा दे, ना कि ज्ञान दे। ये धर्म है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो ज्ञान देता है भिक्षा नहीं देता, वो व्यक्ति घोर नरक में जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। भगवान स्वयं कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं उसको माया की जरूरत थी, मैंने उसको माया दुगुना दे दिया। ये मैया मेरी परम भक्त है, लेकिन इसका दिल गैया में लग ना जाए, इसका अंतिम समय आने वाला है, बहुत जल्दी इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन अगर इसकी गैया रहेगी तो माँ मरते समय विचार करेगी कि मेरे जाने के बाद गैया का क्या होगा। फिर चूंकि अंतमति सुगति, गैया में जी रहेगा तो अगले जन्म में मैया गैया बनेगी। अब इसकी गैया मर जाएगी तो मैया का दिल अब सीधे मेरे चरणों में रहेगा, मेरी भक्ति में रहेगी, गैया की चिंता नहीं रहेगी, और अंत समय में मैं इनको याद आ जाऊंगा और ये मेरे धाम आ जाएगी। तो नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को। तो इस प्रकार से भगवान उसको वही देते हैं जो उसके लायक होता है। जो माया के लायक है भगवान उसको खूब माया देंगे। आप देखते हो कि बुरा आदमी है उसको खूब पैसा पैसा होता है ना। कुछ तो उसके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, और भगवान जिसको माया चाहिए होती है तो भगवान माया ही देते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं किसी भी कीमत पे। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान नारायण का स्वभाव है। और इसी जन्म में अगर हमें दुख ज्यादा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर हमको किसी भी प्रकार से दुख ज्यादा ज्यादा मिलता है, बहुत दुखी रहते हैं, तो समझ लीजिए समस्त जन्मों के कर्म का फल भगवान इसी जन्म में पूरा करके हमें अपने धाम बुलाना चाहते हैं। कभी हमें नहीं कंप्लेन करना चाहिए प्रभु हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं, क्यों दुख दे रहे हैं, हम इतना पूजा पाठ करते फिर भी दुख दे रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब समझना चाहिए, अगर दुख हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान सब कुछ पूरा करके इस जन्म में हमारा कल्याण करना चाहते हैं। और इसलिए भगवान हमें दुख दे रहे हैं कि जो भी पाप कर्म हुए हों वो सारे के सारे समाप्त हो जाएं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की निश्चल भक्ति करनी चाहिए। इससे जो भी कर्म हमने किए थे उसके पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, उसका फल हमें भोगना नहीं पड़ता। इसलिए हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। क्यों भगवान का पूजन करना चाहिए, क्यों पाठ करना चाहिए, क्यों माला जाप करना चाहिए? इसलिए कि जो पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमारा ये जन्म पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोगने के लिए हुआ है। अगर वो फल ही समाप्त हो जाएंगे तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हम अपने कर्म के फल को समाप्त कर सकते हैं उतना बढ़िया है। इसलिए भगवान का पूजन करना चाहिए, माला जाप करना चाहिए, कि पिछले जन्म के कर्म के फल के बंधन समाप्त हो जाएं, और इस जन्म में प्रभु का नाम लेके उनके भक्त बन के उनके धाम को चले जाएं। यही जीवन का लक्ष्य है, और हर किसी को यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, कभी माया के पीछे नहीं जाना चाहिए।
माया के पीछे जाएंगे, जान लीजिए जन जन्मांतर के चक्कर में भटकते रहेंगे। और भगवान ऐसे हैं जिसको जो चाहिए वो देते हैं। अगर हमें माया चाहिए तो माया ही खूब माया देंगे हमको, लेकिन अगर हमें भगवान चाहिए तो निश्चित रूप से प्रभु हम हमको अवश्य ऐसा चीज देते हैं कि जिससे हम उन तक पहुंच जाए, ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि उन तक हम पहुंचे। ठीक है। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो अवश्य समझिए कि भगवान की लीला है कि वो हमें हमारा सारा कर्म खत्म करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। ये हमें समझना चाहिए। ठीक है। तो वही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करता है। लेकिन जो लोग इस गुण में होते हैं ना, वे लोग अ, ज्ञान से, सुख के जो भाव है उससे बंध जाते हैं। तो इससे भी मुक्ति नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से होती है। जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा सांसारिक इच्छाएं रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं करता रहता है, सांसारिक इच्छा करते रहता है, वह व्यक्ति रजोगुण में होता है। और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जो व्यक्ति के अंदर अनेक सांसारिक इच्छाएं होती हैं, अनेक धन कमाने की इच्छा होती है, बड़ा बड़ा चीज खरीदने की इच्छा होती है, हमेशा दूसरे से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने की इच्छा होती है, तो निश्चित रूप से वह सकाम कर्म करने लगता है, भगवान को याद नहीं करता। फल को दृष्टि में रख करके हमको इतना बड़ा चाहिए, इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ चाहिए, फल को दृष्टि में रखकर कार्य करता है, सकाम कर्म करता है। और सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा बंधता ही है और मुक्त नहीं होता, क्योंकि सकाम कर्म करेगा फिर उसका फल भुगतने के लिए उसको अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा। फिर वहां भी सकाम कर्म करेगा, उसका फल भुगतने के लिए अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जन्म मरण का चक्कर उसका चलता ही रहता है। तो रजोगुण व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं के कारण क्या करता है, सकाम कर्म करता है और बार बार जन्म मरण की स्थिति में फंस जाता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि जो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण में प्रतिफल पागलपन, आलस, नींद है जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तमोगुण में होता है उसको हमेशा आलस आता रहता है, हमेशा प्रमाद करते रहता है, नींद आती रहती है उसको। ऐसे जीव ज्यादातर बंध जाते हैं, ये जीव भी बांधे जाते हैं जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतत्वं सुखे संयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयति युत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागल बना देता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो सुख और ज्ञान के कारण वो बंध जाता है, उसका अहंकार होता है उसको। जो रजोगुण में होता है सकाम कर्मों से बंधता है, और जो तमोगुण में होता है वह व्यक्ति अपने उस व्यक्ति का ज्ञान ही ढका रहता है। वो कहता है कि भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उसका ज्ञान ढका है, भगवान को जानने की कोशिश भी नहीं करता, और हमेशा आलस, निंदा प्रमाद में रहता है, हमेशा दूसरों की निंदा करते रहता है, भगवान की निंदा करते रहता है, भगवान को उल्टे सीधे शब्द बोलते रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें करते रहता है। और इस तरीके के व्यक्ति को पागल बोला जाता है, और इसी पागलपन में वह बंधा रहता है। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कभी कभी व्यक्ति में सतोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण तमोगुण कम होता है। कभी कभी रजोगुण ज्यादा होता है, सतोगुण तमोगुण कम होता है। कभी कभी तमोगुण ज्यादा होता है, सतोगुण रजोगुण कम होता है। इसको कैसे पहचान सकते हैं? जो व्यक्ति सतोगुण में ज्यादा होगा तो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा, लोगों की भला करेगा, लोगों के बारे में अच्छा सोचेगा। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण ज्यादा हो जाता है, उस केस में हमें गुस्सा आने लगता है, हम बाहर के फास्ट फूड खाने लगते हैं, और गुस्सा आने के कारण हमेशा हम काम वासना के अधीन रहते हैं। ठीक है। और तीसरा, तमोगुण जब जागृत होता है तो हम नॉन वेजिटेरियन खाने लगते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खा जाते हैं, हमें आलस आने लगता है, हमेशा नींद आने लगती है, कुछ कोई कार्य करने का मन नहीं करता। तो ये तीन गुण हम में दिन भर में अदलते बदलते रहते हैं। कभी सतोगुण आ जाता है तो भगवान के भक्त बन जाते हैं, रजोगुण आ जाता है तो हमें गुस्सा आने लगता है, तमोगुण आने लगता है तो
आलस आने लगता है। और हम सबके जीवन में ये 3 गुण बार-बार प्रधान होते रहते हैं। वही भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कभी सतोगुण ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण ऊपर आता है, कभी तमोगुण ऊपर आता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन को 3 गुण पकड़े रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस प्रकार से रस्साकसी चलते रहती है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। अब देखिए भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण में मनुष्य कैसा महसूस करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सतोगुण की अभिव्यक्ति में मनुष्य ऐसा महसूस करता है कि जब ज्ञान के प्रकाश से जितने भी शरीर के 9 द्वार हैं वो सब प्रकाशित हो, हमेशा हमको ज्ञान रहे, भक्ति का ज्ञान रहे, दूसरों की मदद करने का ज्ञान रहे। तो इस तरह का ज्ञान जब हमें होता है तो हम सतोगुण में होते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति होती है, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जो व्यक्ति किसमें होता है, रजोगुण में होता है, तो निश्चित रूप से वो अनेक तरह की सांसारिक इच्छाएं करता है, सकाम कर्म करने की कोशिश करता है, फल को दृष्टि में रखकर कार्य करता है, हमेशा अधिक धन लाभ करने की कोशिश करता रहता है ना, हमेशा कड़ी मेहनत करता है कि उसको अधिक से अधिक पैसा मिले, अधिक से अधिक सब कुछ मिले, सुविधा मिले। और उसकी ऐसी इच्छा रहती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा अनेक तरह की लालसाएं प्रकट करता रहता है, चाहे धन की हो, चाहे स्त्री की हो, अनेक तरह की लालसाएं प्रकट करते रहता है, ऐसे भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। फिर प्रभु बोलते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है अर्जुन, तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है, और ज्ञानी बन जाता है, हमेशा नींद में रहता है, हमेशा आलस्य करता है, मोह माया उसको घेरे रहते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति कोई सतोगुण में मरता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। जब व्यक्ति सतोगुण में मरता है, कहाँ जाता है, या तो स्वर्ग लोक जाएगा या ऋषि मुनियों के लोक को जाएगा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सतोगुण में मरता है, जिसकी मृत्यु सतोगुण में होती है, वह व्यक्ति ऋषि मुनियों के लोक या स्वर्ग लोक को जाता है। जिसकी मृत्यु रजोगुण में होती है, वह मनुष्यों को भी जन्म लेता है, मनुष्य योनि प्राप्त करता है, यानी सकाम कर्म करने वालों को भी जन्म लेता है, यानी मनुष्य योनि प्राप्त करता है। और जो तमोगुण में मरता है उसे पशु योनि मिलती है। तो जितने भी पशु आप देखते होंगे, सभी के सभी ने मनुष्य जीवन तमोगुण में त्याग किया होगा, इसलिए उनको पशु योनि मिलती है। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुःखमज्ञानम, तमसः फलम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सतोगुण में अपना कर्म करता है वो शुद्ध कर्म कहलाता है, जो रजोगुण में करता है वह वह सकाम कर्म वाला फल होता है और हमेशा दुखदायी होता है, कभी सुख नहीं देता। और जो तमोगुण में कर्म किया जाता है वह तो मूर्खता से परिपूर्ण कर्म होता है, उसका फल भी हमें मूर्खता से पूर्ण ही मिलता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो मूर्खता से पूर्ण कैसी सजा मिलती है, सड़ते रहता है जेल में। ठीक है। आलस्य करता है तो पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। ठीक है। नींद में रहता है तो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, सब कुछ खो जाता है उसका। फिर आगे भगवान बोलते हैं, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लाभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सतोगुण में व्यक्तियों को वास्तविक ज्ञान मिलता है जब सतोगुण में व्यक्ति रहता है, रजोगुण में व्यक्ति रहता है तो उसको लोभ उत्पन्न होता है, और जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है उसको मोह उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, अब ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है उसका चेहरा देखिए कितना खुश रहता है, तमोगुण में रहता है तो हमेशा टेंशन में रहता है। तो ज्यादातर जो व्यक्ति टेंशन में रहते हैं ना, तो रजोगुण में वो व्यक्ति होते हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके का शकल, हमेशा डरा सहमा, हमेशा आलस में रहता है, तो उसका शकल इस तरीके का होता है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं, सतोगुण में व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, रजोगुण में व्यक्तियों को लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं,
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृतस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं, और अत्यंत गृहित तमोगुण में स्थित व्यक्ति नरक लोक में जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, सतोगुण में व्यक्ति स्वर्ग लोक को जाएगा, रजोगुण में इस पृथ्वी लोक पर ही रहेगा, और तमोगुण वाले नरक लोक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको एक बार गोलोक चार्ट बताया था, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो महाविष्णु है, यानी कारणोदक विष्णु जी, उनके रोम रोम से सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड के बारे में मैंने बताया था आपको। अब उस एक ब्रह्मांड को फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 पदार्थों से बना है। भगवान ने कहा था ना, मेरी एक अपरा शक्ति है जो कि 8 पदार्थों से बनी है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की क्या है? अपरा शक्ति है। अब भगवान कहते हैं, देखिए, जब कारणोदक विष्णु जी अपना विस्तार करते हैं और गर्भोदक विष्णु जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं, तो जो गर्भोदक विष्णु जी हैं, जब इस ब्रह्मांड में आते हैं तो देखते हैं कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला कहीं है ही नहीं। तो जब अंधेरा ही अंधेरा जब विष्णु जी देखते हैं, गर्भोदक विष्णु जी, तो उनके शरीर से एक बूंद पसीना टपकता है, और ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड के आधे भाग को सिर्फ और सिर्फ समुद्र से भर देता है। जो गर्भोदक विष्णु जी हैं, वो कहाँ पे लेते हैं? गर्भोदक ओशियन में। वो कैसे बनता है? जब पूरे ब्रह्मांड में आधा समुद्र बन जाता है गर्भोदक विष्णु जी की एक पसीने से, आधा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ समुद्र से भर जाता है। ठीक है, तो गर्भोदक विष्णु जी उसी समुद्र पर लेटते हैं जिसका नाम है गर्भोदक ओशियन। उनके नाभि से कमल नाल निकलता है, और ये कमल नाल, ये ब्रह्मा जी यहाँ पे आते हैं, ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, फिर गर्भोदक विष्णु जी ब्रह्मा विष्णु महेश में जो है तीनों में रूप में प्रकट होते हैं, और संसार का चलायमान होता है। तो एक ब्रह्मांड में इस तरीके की व्यवस्था होती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? स्वर्ग, ये आपका क्या है? पृथ्वी लोक, भूलोक। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक होते हैं। कौन कौन से लोक होते हैं? ध्यान देखिएगा। भूवर लोक, जिसमें भूत प्रेत और राक्षस रहते हैं। उसके ऊपर स्वर्ग लोक, 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। उसके ऊपर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तपोलोक, और आखिरी में सतोलोक, सत्यलोक, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तपोलोक में जो है 4 कुमार रहते हैं, सनक, सनत, सनातन, सनत कुमार। जनलोक में 7 मुनि रहते हैं, सप्त ऋषि। ठीक है, महरलोक में जितने भी पुण्य ऋषि मुनि हैं जो तप करके गए हैं, वो उस लोक में वास करते हैं। स्वर्गलोक में देवराज, इंद्र और अन्य 33 कोटि देव देवता, और भूअर लोक में राक्षस और घोष लोग होते हैं। ठीक है, भूलोक यानी पृथ्वी लोक, उसके नीचे 7 लोक होते हैं। अतल, वितल, सुतल। सुतल लोक में अभी कौन है? प्रहलाद महाराज, और साथ में राजा बलि। तलातल, महातल, रसातल और पाताल, तो ये 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। और उसके नीचे कौन है? गर्भोदक विष्णु जी। और गर्भोदक विष्णु जी का जो गर्भोदक ओशियन है, ब्रह्मांड के आधे पार्ट को कैप्चर कर रखा है, और बाकी आधे पार्ट में पूरा ब्रह्मांड विस्तार है। ठीक है, भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है, फिर शिव जी निकलते हैं, और इस प्रकार से ब्रह्मांड चलता है। पूरे ब्रह्मांड का एक फिगर है। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी कोई भी व्यक्ति यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में सिर्फ और सिर्फ 3 गुण ही प्रयोग में लाते हैं, मतलब 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण ही व्यक्ति को नचाते हैं। आप देख सकते हैं, ये 3 गुण ही इस व्यक्ति को नचाते हैं। हम सबको तीनों गुण नचाते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये 3 गुण ही हमसे करवाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। जब व्यक्ति ये जान लेता है, जब व्यक्ति परमेश्वर को जान लेता है,
तब वह व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है और भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है? तीनों गुणों से ऊपर उठना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, जब व्यक्ति यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर करते हैं, एवं परमेश्वर के ज्ञान भगवान को व्यक्ति को हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, वो अनादि है, अनंत है। जब इसके बारे में मनुष्य जान लेता है, तब व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ पाता है और भगवान के दिव्य स्वभाव, जहाँ पे तीनों गुणों से ऊपर उठ के कृष्ण गुण को पा सकता है। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब यह देहधारी जीव इस भौतिक शरीर से जितने भी गुण हैं उनको लांघने में सामर्थ्यवान हो जाता है, भक्ति कर करके इतना उसके अंदर पावर आ जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सभी से मुक्त हो जाता है और इसी जन्म में वह अमृत का भोग करता है। जीवन में भगवान के दर्शन प्राप्त करता है। अमृत का भोग यानी भगवान का दर्शन, साक्षात दर्शन उसको होता है और इसी जन्म में वह मेरी भक्ति करता हुआ इस जन्म को छोड़कर मेरे धाम को चला जाता है। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी, ठीक है, वो इस प्रकार से भक्ति किए कि अंत में वो भगवान के गोलोक धाम को गए। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी, थोड़ा वीडियो अटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताने के सकते हैं किस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई। हाँ, व्हाट्सएप पे आपको वीडियो मिल जाएगा माता जी। ये जब पीपीटी आएगा ना तो इसमें वीडियो है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको चलाया, लगभग 2 घंटे का वीडियो है, जहाँ पे प्रभुपाद जी जो कीर्तन करते हैं ना, तो उस हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 21 में अर्जुन जब पूछता है, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, जो व्यक्ति होते हैं, आचरण कैसा होता है उसका? वो इस प्रकृति के तीनों गुणों को कैसे लांघता है? इसके बाद गुणों को लांघ कैसे पाता है? क्या लक्षण होते हैं? आचरण कैसा होता है उसका? तो फिर आगे भगवान कहते हैं, हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह प्रकाश, हम बात करें कि जो प्रकाश, आसक्ति, अब ध्यान से देखिएगा भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक सर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति सम्मान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है भगवान द्वारा? हे अर्जुन, जो प्रकाश के उपस्थित होने पर आसक्ति व्रत करता है, ना तो उनमें लिप्त होता है, जो भौतिक गुणों से परे, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल रहता है और विचलित रहता है, जो व्यक्ति सभी चीजों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में समभाव रखता है, मिट्टी का ढेला हो, सोने का ढेला हो, एक सा मांगता है, हमेशा सेम भाव रखता है, विपरीत परिस्थिति में दुख में दुखी नहीं होता और जब अनुकूल परिस्थिति रहती है तो ज्यादा सुखी नहीं होता, ज्यादा खुश नहीं होता, दोनों में समान भाव रखता है। जो व्यक्ति धीर है, अपनी प्रशंसा, बुराई, समस्त सांसारिक कार्यों का परित्याग करता है, सन्यासी बनकर रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म
करता है, कर्तव्य समझकर अपने कार्यों को करता है, उसके फलों को त्यागता है या भगवान को याद करके वो कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति सभी गुणों के अधीन होकर कार्य नहीं करता, उससे ऊपर हो जाता है। जो व्यक्ति सुख-दुःख का भोग नहीं करता, जो कभी आप कह सकते हैं कि जो अहंकार का भाव हमारे अंदर आता है, उस व्यक्ति ज्ञान का, हमें भक्ति का, इस सब का जो अहंकार रहता है, वो भी उस व्यक्ति के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो सेवक भाव की तरह काम कर वो व्यक्ति किसी में अंतर नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, चाहे दोस्त, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो अपना आपा नहीं खोता, वो सदैव स्थित प्रज्ञ गुणों से ऊपर उठा रहता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुम के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जितनी भी परिस्थिति आए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा मेरी पूर्ण भक्ति करता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख आने पर मुझे सुनाता है कि आप क्या करते हैं, मैं आपकी पूजा करता हूं, आपको चाहे दुख हो, मुझे कभी भूलता नहीं, मेरी शुद्ध भक्ति करता है, हर कार्य में, हर काम में, हर चीज में मुझे याद करता है, वह व्यक्ति तुरंत वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। ठीक है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा वो जो ब्रह्म पद पर व्यक्ति जाता है, उस ब्रह्म पद खुशी हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ, और इस चरम सुख का स्वाभाविक पद भी मैं ही प्रदान करता हूँ। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। फिर आगे देखिए, अगर हमें सत्वगुण होता है तो हम लोगों की भलाई करने लगते हैं, तो हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, अपने पैसे धन दे इस सब पे ध्यान ज्यादा देने लगते हैं, हमेशा कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। ठीक है, हमेशा आलस की बात करते हैं, प्रमाद में लगे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते, भगवान को याद करके कोई कर्म नहीं करते, ध्यान में रहता है। ठीक है। अब देखिए, जो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहता है, उसके उठने का समय भी वैसा ही होता है। जो व्यक्ति सुबह-सुबह 5 बजे या उससे पहले उठ जाता है, 8 बजे के पहले या 5 बजे के बाद उठता है, वो व्यक्ति रजोगुण में होता है, और जो व्यक्ति सुबह 11 बजे के पहले और सुबह 8 बजे के बाद उठता है, वो व्यक्ति तमोगुण में होता है। और समय पे सोना, ये भी जागने के बाद हम क्या करते हैं? जागने के बाद अगर भगवान की कीर्तन करते हैं, तो हम सत्वगुण में हैं। अगर हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, हम अपने पैसा के तुरंत बाद, तो हम रजोगुण में होते हैं, और अगर तमोगुण में होते हैं, तो जागने के तुरंत बाद हमारे हाथ जागते ही मोबाइल हाथ में लेके करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऊपर-नीचे करते हैं। ये तमोगुण की निशानी है। इसलिए सतोगुण में होता है, वो जाग के भजन करता है। जो रजोगुण में होता है, वो अपने सादा रहता है, और जो तमोगुण में रहता है, आलस, प्रमाद और इसी तरह के कार्यों में लगा रहता है। देखो कोई प्राथमिकता कि अगर हम सतोगुण में रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए ग्रंथ पढ़ते हैं, अनेक-अनेक तरह की बुक्स पढ़ते हैं। रजोगुण में रहते हैं, तो अमीर कैसे बना जाए, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, और तमोगुण में रहते हैं, तो अलग-अलग तरह के कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, अलग-अलग तरह की सीरियल्स देखते रहते हैं टीवी पे। तो वो चीज़ें डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कैसे किस तरह के गुण हैं, ठीक है? सोने का समय, अगर हम सतोगुण में रहते हैं, तो 9 बजे या उससे पहले हम सो जाते हैं। रजोगुण में रहते हैं, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच सोते हैं, और तमोगुण में रहते हैं, तो 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच फिर हम सोते हैं। तो इस प्रकार से गुण के हिसाब से भी हमारे सोने का समय निश्चित होता है, ठीक है? तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए प्रभुपाद जी की कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वो अपने को 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब व्यक्ति भगवान के धाम में होता है, तो वह ब्रह्म ही होता है, वो तीनों गुणों से परे होता है। परंतु जब उसके अंदर संसार में जाने की इच्छा आती है, तो भगवान हमें संसार में भेजते हैं। फिर हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर कार्य करते हैं, ये हमें बांध लेते हैं, और इन्हीं के अंदर कार्य करते हुए हमारी इच्छा होती है कि हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताएं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति के में प्रवृत्त होता है, वह दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्त की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदनम, शाक्यम, दास्यम और आत्मनिवेदनम, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, सदा उनको पूजते रहता है, वो व्यक्ति दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जैसे कहता नहीं इंसान कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने घर वालों को ये खरीद के दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं संसार पर राज करना चाहता हूँ, मैं समस्त संसार को जीतना चाहता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर।
जब वो भक्तों की संगति करता है तो जो नौदा भक्ति को फॉलो करता है, फॉलो करते करते और गुरु के संसर्ग में आके सारी सांसारिक इच्छा को समाप्त करके भगवत इच्छा जागृत करके भगवान के धाम जाता है। फिर आखिरी में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति अति सरल है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को की सुगंध सूंघे, भगवान की लीलाओं का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे का अभ्यास करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति हमें समस्त संसारिक इच्छाओं से मुक्ति कराती है, भगवान की भक्ति हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठाती है। तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके भोजन करना खाना चाहिए, भगवान के चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए, उनके चरण में चढ़ाए गए फूलों को सूंघना चाहिए, उनके लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, उनके अलग-अलग कार्यों को सुनना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, खुद अपने बच्चों को बताना चाहिए और सदा हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे इसका जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये कहते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अभी कोई जाएगा नहीं, एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपकी क्लास चल रही है भगवत गीता की, ठीक है? तो जैसे आप यूथों की जितने भी आप भगवत गीता की क्लास चल रहे हैं, उसी तरीके से हम बच्चों की भी क्लास करवाते हैं। जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 10 साल तक, 11 साल से लेकर 15 साल तक, इस एज में जो भी बच्चे रहते हैं, उन सबका हम क्लास करवाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो उस क्लास में होता क्या है, उसके बारे में और डिटेल आपको 1-2 दिन में हम और अच्छे से देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे रहते हैं, ठीक है? जो भी उनका क्लास होता है छोटे बच्चों का, तो उनमें छोटे-छोटे बच्चों के लिए हमारे अलग स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो बच्चों को भगवत गीता सिखाते हैं, जो बच्चों को धीरे-धीरे भगवान के बारे में बताते हैं, जो बच्चों को भक्ति की ओर लेकर आते हैं। अनेक तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, ठीक है? उसके साथ-साथ हमारे अलग-अलग तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, जिससे बच्चे जो है भगवान से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साथ में अलग-अलग तरह के वो सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो स्कूल्स में होते हैं, परंतु यहाँ पे भगवान से संबंधित होते हैं। सब कुछ यहाँ पे कभी-कभी आपको भगवान के भजन गाने को कहा जाएगा, भगवान का कीर्तन करने को कहा जाएगा, भगवान का ड्राइंग बनाने को कहा जाएगा और छोटे-छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बच्चों को भी अगर कोई आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, जो भगवत गीता का क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है? तो उनको भी रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइएगा। इसकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम कल एक पीपीटी के माध्यम से देंगे कि हम लोग बच्चों को क्या-क्या करवाते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा टेम्पल में हम लोग जो है डोनेशन भी लेते हैं, ठीक है? अब जैसे इस्कॉन बेंगलुरु है, इसमें कई तरह के कार्य होते हैं। जैसे आप सबको भगवत गीता प्रदान करना है, आप सबको भगवत गीता ऑनलाइन पढ़वाना है, साथ में हमारे कई टेम्पल कंस्ट्रक्शन में हैं। उसके साथ-साथ जो है हम लोग गौशाला का भी काम करते हैं और प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए बुक्स को हर लोगों तक पहुँचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन सब के कार्य भी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो जो ये सब कार्य हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक डोनेशन का प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है? ये देखिए, ये जो एक टेम्पल है, हाँ, ये देखिए इस्कॉन मायापुर का है ये, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि मायापुर में आप देख सकते हैं कि एक ज़मीन लिया गया है, ठीक है? चूँकि एक पहले से मंदिर था, लेकिन भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा आने लगी कि एक अलग से हमें ज़मीन लेना पड़ा। तो वो ज़मीन लिया लिया जा चुका है, अब यहाँ पे मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये भूमि ली जा चुकी है मंदिर निर्माण के लिए, ईंट का और उसके अलावा जितने भी अलग-अलग तरह की सेवा है, वो सब आप चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है? अब जैसे नाम निष्ठादास प्रभु जी को आप देख सकते हैं, तो जब ज़मीन लिया गया था, तो सभी लोग माता जी लोग, सभी प्रभु जी लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे भूमि पूजन भी हुआ था, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, मैंगलोर में भी जहाँ से आप ये सुन रहे हैं इस्कॉन बेंगलुरु से, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ भी एक नए टेम्पल का हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। एक मायापुर का और एक मैंगलोर का। ये दोनों जगह जो है टेम्पल का निर्माण चल रहा है। अब देखिए मैंगलोर में इस तरह का टेम्पल हमने आपको डे 0 में वीडियो भी दिखाया था। तो इस तरह का टेम्पल निर्माण हमारा चल रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्तों के लिए सब व्यवस्था होगी। अगर आप लोग भी मैंगलोर आते हैं, तो आप लोग के रहने, खाने, ठहरने के लिए व्यवस्था होगी। अगर आप जितना दिन भी रहना चाहें, उसके लिए व्यवस्था होगी। डेली मंदिर में आप जाके इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा जो इस्कॉन बेंगलुरु का है, लगभग-लगभग 1.5 एकड़ में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है ना?
और 75,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का लगभग 15 करोड़ के हिसाब से जो है हिसाब आता है। तो सभी भक्त तो थोड़ा-थोड़ा जैसी इच्छा, जैसे जिसकी श्रद्धा हो या जैसे जिसका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार कुछ-कुछ डोनेशन कर सकते हैं। एक 5,000 स्क्वायर फीट का टेम्पल हॉल हम लोग बनवाएँगे। उन 75,000 स्क्वायर फीट में से 5,000 स्क्वायर फीट का टेम्पल हॉल रहेगा, ठीक है? उसके अलावा आनंद हॉल रहेगा, गोविंद रेस्टोरेंट रहेगा, जहाँ पे आप आएँगे तो आराम से आप भोजन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अलग-अलग तरह के रेस्टोरेंट